दे रहे थे बाय बाय बाय, एंड वी हैव सीन 18,100 18,200 के पास हम टच हुए। यूएस मार्केट्स में गिरावट किस तरह की दिख रही है, आप फिर भी देखिए कल भी हम रिकवरी मोड में थे, लेकिन ये जो क्रूड की गिरावट है, स्लो डाउन की जो एक एंटिसिपेशन की बात की जा रही है, क्या हम इफेक्टेड हो सकते हैं? देखिए मार्केट के अंदर जो नास्तिक है ना, आस्तिक अब बन रहा है। अब सबको लग रहा है हमने बाय क्यों नहीं करा, और एक अंग्रेजी में हम फोमो वर्ड बोलते हैं, बड़ा एक पॉपुलर वर्ड है मिलेनियल्स के लिए, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज से 10 साल पहले जब ये वोकैबुलरी मैंने सीखी नहीं थी तो हम लेफ्ट आउट सिंड्रोम उसको अंग्रेजी में बोलते थे। हिंदी में कई लोग और तरह के लोग बोलते हैं, खट्टे अंगूर बोलते हैं मार्केट तो क्या है ऐसे। पर मार्केट के अंदर जब प्राइस एक्शन आता है तो डिमांड हमेशा आती है, और मुझे इस समय ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे आना चाहिए। वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं। क्रूड में जो गिरावट आई है ऑप्टिकली आपके एक किसी कारण, क्रूड में गिरावट का कारण क्या है पहले वो समझते हैं। मगर जो क्रूड में गिरावट आई है उसका कारण मेरे हिसाब से स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग है। डिमांड क्रश की इतनी कंसर्न है, इतनी डिमांड नहीं स्लो डाउन हुई है कि जिसकी वजह से क्रूड के अंदर गिरावट आए। तो जो क्रूड के अंदर डिमांड स्पेकुलेटिव, जब क्रूड के अंदर कोई डिमांड की वजह से गिरावट आती है तो हमेशा हम उसको वर्ल्ड की स्लो डाउन से एज्यूम करते हैं। मगर वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ के जो नंबर्स हैं सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में नेक्स्ट ईयर के अंदर इतने रिविजिट नहीं हुए। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नहीं हुआ है दुनिया के अंदर जिसकी जो ग्रोथ कंसर्न आई है, जिसकी वजह से क्रूड इतना गिरे। तो जाहिर सी बात है क्रूड के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओपेक की प्रोडक्शन कट के बाद सब क्रूड में चढ़ गए थे, डॉलर इंडेक्स नीचे था, वो अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्लोज ठीक है, अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, सिलेक्टिवली क्रूड के अंदर गिरावट है, वैल्यूएशन महंगे नहीं है, तो मुझे कोई गिरावट का कारण नहीं दिखा। देखो जी, जो क्रूड गिरा है इसकी वजह से कई हिस्से बाजार के एक्टिव हो गए हैं। आपका किसी पर्टिकुलर एरिया पे नजर है क्रूड की गिरावट के फायदे क्या होती है? सिंपल ट्रेड्स क्रूड की होती है। क्रूड नीचे जाएगा पेंट ऊपर जाएगा, क्रूड नीचे जाएगा एयरलाइन उड़ेंगे, क्रूड नीचे जाएगा टायर्स रोल करेंगे। मुझे अगर टायर स्टॉक्स में नजर रखिए, टायर स्टॉक्स को इसलिए नजर रखिए क्योंकि क्रूड तो नीचे है ही और रबर भी बढ़ नहीं रहा है। और टायर स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो डिमांड आ रही है इस साल नॉर्मलाइज हो जाएगी। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, कई गाड़ियों में हमने देखा था महिंद्रा गाड़ियाँ बेचना चाहते थे मगर अवेलेबल नहीं थी। टाटा मोटर गाड़ियाँ बेचना चाहता अवेलेबल नहीं थी। जो कंपनियां होती हैं एक कॉन्सेप्ट यूज करती हैं जीरो इन्वेंट्री का। हम गाड़ी के टायर जब मंगाएंगे जब गाड़ी रेडी होगी, तो जब गाड़ी नहीं बिक रही हो टायर कैसे बिकेंगे? फिर मुझे लग रहा है कि रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत आएगी। 2001 आप टायर जो रिप्लेस है ना जो 3 साल बाद करते हैं, तो 2020, 21, 22 में क्योंकि टायर हमने यूज ही नहीं कर रहे थे, रिप्लेसमेंट डिमांड उसकी अब आ रही है। तो टायर पंचर ही नहीं हो रहे थे, जब टायर चल ही नहीं रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर रिप्लेसमेंट डिमांड भी आने वाली है। तीसरा, इंडस्ट्रियल कैपेक्स बढ़ गया है, हाईवेज बेटर हो गए हैं, ट्रैवल कम्यूट ज़्यादा है। हम एक्सपीरियंशियल बाइकिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल ट्रैवल की बात कर रहे हैं। फिर अब जो टायर स्टॉक्स है उसके अंदर, टायर कंपनीज के अंदर आज कंपनीज एक प्रीमियम ट्राई कर रही है। ब्रांडेड टायर ब्रांड से दिख रहा है। पहले बोलते थे टायर दे देना, अब हम ब्रांड के लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है सेक्टर के अंदर इस समय रॉ मटेरियल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइसिंग पावर, डिमांड, इन फैक्टर्स को जोड़ जाड़ करके मुझे लगता है टायर स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल निकुंज, ये तो हुई टायर स्टॉक्स या ऑटो एंसिलरी की बात, लेकिन ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, आज 2 कंपनियां एफ&ओ की, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर अपने नतीजे जारी करने वाली है। और ताज़ा डेटा भी ये कह रहे हैं कि अब मिनी कार्स का सेगमेंट जो है उसे छोड़ लोग एसयूवी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऑफकोर्स रूरल डिमांड का भी एक फैक्टर है। नतीजे कैसे रह टीवीएस के अंदर एसयूवी नहीं है, ये 2 व्हीलर्स हैं। हाँ, बट रूरल डिमांड का एक फैक्टर है जिस पर फोकस रहेगा। नतीजों से कोई बड़े अनुमान नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स आपने मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प डार्क हॉर्स हो सकता है। मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में उछाल जब आता है या गिरावट जब आती है, जब कंसेंसस व्यू चैलेंज होता है, जब कंसेंसस व्यू आपका बुलिश होता है, मार्केट हम कहते हैं जी नंबर खराब है मगर स्टॉक कई बार नहीं गिरता बिकॉज कंसेंसस व्यू होता है कि नंबर खराब आने वाले थे। तो हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के कंसेंसस व्यू कि हीरो मोटोकॉर्प इस समय एक प्रकार के जाल में फंस गया है और उसका एक्सपोर्ट ठीक नहीं हो रहा है, उसने ईवी में कुछ बड़ी छलांग नहीं मारी है और उसके डोमेस्टिक सेल्स के अंदर समस्या रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि वो मार्केट के अंदर कंसेंसस व्यू है। थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अगर आ जाए, थोड़ा बहुत ईवी पे आ जाए, थोड़ा बहुत मार्जिन स्टेबलाइज हो जाए, तो मुझे लगता है कि वहां पर उछाल आ सकता है। टीवीएस मोटर बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है। अगर आप टीवीएस मोटर 2 साल का चार्ट का बात करें, अगर आप इसको देखें कि हीरो मोटर कॉर्प वर्सेस